नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने कई साल पहले यह बात भारत की संसद में कही थी, नरेंद्र मोदी से कही थी, विदेश मंत्री से कही थी, भारत सरकार से कही थी कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ जा रहा है, पाकिस्तान चीन के करीब आ रहा है और वो हमारे पड़ोसी सभी देशों को जिस तरह से अपने चुंगल में ले रहा है, वो ड्रैगन का यह खेल भारत के लिए आने वाले वक्त में बड़ा संकट बनेगा। हमें अपनी विदेश नीति पर चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत की विदेश नीति आज भारत में नहीं बन रही है, बल्कि बाहरी देश बना रहे हैं, जो बड़ा भारी संकट पैदा करेंगे। आने वाले वक्त में भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा सब खतरे में पड़ेगी, रोजगार खतरे में पड़ेगा। आज हमें वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके तमाम सबूत अब तक आ चुके। तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष की वजह क्या थी? पहलगाम में हुए आतंकी हमला, जिसमें हमारे 28 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। इसको लेकर के हम जब दुनिया में जाते हैं, चाहे क्वाड में हो, चाहे सीओ में हो, चाहे ब्रिक्स में हो, किसी भी जगह या कनाडा में, कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम हमारे देश का न विदेश मंत्री लेता है, न प्रधानमंत्री लेता है, न रक्षा मंत्री लेता है। कहीं पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं आ पाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान चेयर करने लगता है, वो उसकी आतंकवाद निरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन जाता है। कैसे हो रहा है? न इसका विरोध चीन कर रहा है, न रूस कर रहा है, न अमेरिका कर रहा है, न ब्रिटेन कर रहा है, न फ्रांस कर रहा है। कोई देश जो वीटो पावर रखते हैं, उनमें से कोई भी देश भारत के लिए एक बार नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति को कहीं और गवर्न करने के लिए दे दिया। आज हम अलग थलग पड़ गए। जब हमारे यहां यह घटना हुई तो हमारे पड़ोसी देश तक हमारे साथ नहीं खड़े थे, कोई हमारे लिए सामने नहीं आया। हर कोई आतंकवाद की तो निंदा कर रहा है, पाकिस्तान की निंदा कोई नहीं कर रहा है, चीन की भी नहीं कर रहा है। हमारे सेना के उप सेना अध्यक्ष जो है, उन्होंने कहा, राहुल आर सिंह ने कहा कि हम सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। जिस समय पाकिस्तान से हमारा संघर्ष हो रहा था, उस समय पाकिस्तान हमें लड़ता दिख रहा था, लेकिन 81% उसके असलहे और दूसरी चीजें जो है, हथियार और सब कुछ चीन से मिल रहा था। स्ट्रेटजी चीन से मिल रही थी। और उधर दूसरा मोर्चा तुर्की था, जो तुर्की उसे लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा था और कूटनीतिक रूप से उसके लिए ढाल बन के खड़ा था अमेरिका। अमेरिका का तो नाम लेने की हिम्मत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री इतनी जगह गए, इतनी जगह बोले, हमारे देश के इतने सांसदों को भेजा गया, कहीं क्या कोई भी एक चीन का नाम ले पाया? अमेरिका की दोगली नीति पर कुछ बोल पाया या पाकिस्तान को कुछ कह पाया? नहीं, कोई नहीं बोल पाया। आज यह हालत हो गई, हम इतने डरे हुए देश दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को मजबूर बना लिया है, हमने सरेंडर कर लिया है। इसमें मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊं, आपको पता होना चाहिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे हैं ध्रुव जयशंकर, वो एक जो चलाते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन,
उसके वो निदेशक हैं। और इस फाउंडेशन को चीन ने 2.25 करोड़ रुपया दिया। यानी आप सोचिए, छोटे छोटे रुपए में हम चीन के आगे बिक जा रहे हैं। और जिस तरह से वो हो रहा है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, कहीं शोर नहीं मचता है। कहीं यदि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने चमन्नी ले ली होती तो ऐसे शोर मचता, न जाने क्या हो गया। आप देख ही रहे हैं, जिस केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में, न 1 रुपए की संपत्ति ट्रांसफर हुई है, न 1 रुपए की जो है लेन देन है। हर चीज अकाउंट टू अकाउंट है। उसके बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर करके चार्जशीट कर दी जाती। इस देश के अखबारों में यह क्षमता नहीं है, मीडिया में यह क्षमता नहीं है कि वह केस की समीक्षा कर सके, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और कहें कि इसमें यह खामी है, लीगल डिस्कस कर सके। वो तो असल में जो कह दिया जाएगा पीएमओ से, वह बाबू जोशी जो भेज देगा वही हेडलाइन के समेत हर अखबार, हर जगह चलने लगेगा। वही हो रहा है। अदालत कह रही है कि आप गुमराह कर रहे हैं ईडी से, लेकिन मीडिया छाप रहा है कि सोनिया और राहुल ने साजिश करके 2000 करोड़ की संपत्ति कब्जा कर ली। अरे भाई, कब्जा की है तो कहां की है? कहां उसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी का ऑफिस भी है, या उनके नाम ट्रांसफर हुई है, या उनके नाम पट्टा है, या उनकी कंपनी के नाम पट्टा है, कुछ है? बता दीजिए। तो कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मनमानी ये हो रही है। जब सारी चीजें कही जाती हैं, आप अपने आप में अनोखा केस है जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं, संपत्ति ट्रांसफर है ही नहीं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया जा रहा है, उसमें चार्जशीट की जा रही और हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। और साहब, जिन पे होना चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए, उन पे कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सरकार का भोंपू बजाना है, यही काम मीडिया के पास रह गया है। और इसी में ही जो स्थिति है, आज बात नहीं हो रही है कि इसी तरीके से 2020 में, याद करिए, जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को पीट पीट के मार डाला था, उस खबर को छिपाने के लिए किस तरह से सुशांत राजपूत के मसले को हल्ला बना दिया गया था। और कहीं उस बात की चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री आए भी तो उन्होंने चीन को क्लीन चिट दी, ये नहीं कहा कि चीन ने क्या किया और क्या नहीं किया। उस केस में हाई प्रोफाइल बनाने के लिए आदित्य ठाकरे पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसकी पीए दिशा सालियान की जो आत्महत्या है वो असल में आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, और वो मर्डर इन्होंने किया है। साहब, अब सारे घोड़े खोल लेने के बाद जो देवेंद्र फडणवीस इसे डंके की चोट पे कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी औकात नहीं है कि आज उस सच को वो करें। तो कोर्ट में पुलिस को कहना पड़ा कि नहीं, आज तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संदेह का मेरे पास कोई कारण हमारे पास नहीं है कि हम कहें इसमें आदित्य ठाकरे का कहीं हाथ है। ये स्वाभाविक सी आत्महत्या है और उसके सारे सबूत सामने थे। अब आप सोच लीजिए, जब यह स्थिति हो तो क्या क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे? शायद कभी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो साजिशें ही इन लोगों ने रची थी। तो जो साजिशें रचते हैं वो यही करते हैं। वैसे ही तो चीन को बचाने के लिए उस समय इस तरह की साजिशें रची थी नरेंद्र मोदी ने या उनके गैंग ने। और आपको एक चीज बता दें कि तमाम बातों से एक बात सामने आई है कि युद्ध में सबसे बड़ा मुनाफाखोर यदि कोई है तो वो चीन है। और चीन लगातार यही काम कर रहा है। वो अपने असलहे आसपास के पड़ोसी सभी देशों को दे रहा है, तमाम चीजें बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है। तो वो तो मुनाफा कमा रहा है।
हम अपना बर्बाद कर रहे हैं। हमने इस हालत में लाके देश को खड़ा कर दिया है कि इस देश के लोग जो मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान 90,000 से कम के कर्जदार हुआ करते थे, वो आज 4,80,000 के औसतन कर्जदार हैं। और इस कर्ज में उनके ऊपर जितना कर्ज हो उससे ज्यादा कर्ज, बहुत बड़ा कर्ज, 18 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के ऊपर था, वो सब माफ कर दिया गया, इन्हीं बैंकों से माफ करा दिया गया। और उन बैंकों को 1.5 लाख करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक सभी को चूना लगवा दिया गया। और आपको एक बात बताएं, इस देश की हजारों कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां मानिए 100 रुपए की होती थी, वो कंपनियां किसी को 25 रुपए में, किसी को 30 रुपए में, किसी को 10 रुपए में, और किसी को 1 रुपए में, और किसी को चमन्नी में दे दी गई। यानी अब आप समझ लीजिए किस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क किया गया है। और इसमें 10 कंपनियां तो अडानी ने ले ली, इसी तरीके से अंबानीज ने ले ली, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के और चहेते पूंजीपतियों ने ले ली। तो यह इस देश के साथ हुआ है, और जो ये पैसा डूबा है वो आपका है, इसीलिए आपका कर्ज बढ़ रहा है, इसीलिए देश का कर्ज बढ़ रहा है, इसीलिए प्रदेशों का कर्ज बढ़ रहा है, और इसीलिए बैंक आपको वाजिब ब्याज सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा मारा जा रहा है। इसी तरीके से किसानों की स्थिति हो रही है। राहुल गांधी ने इसको लेके बड़ा बिल्कुल स्पष्ट कहा था, किसान को सिस्टम मार रहा है। आप देखिए, उन्होंने कहा था किसान को सिस्टम मार रहा है, और क्यों मार रहा है, कैसे वो कर्ज में ज्यादा से ज्यादा समाते जा रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। यही वजह है कि भारत में अब मनरेगा में रोजगार मांगने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। रोजगार है नहीं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार के पास जॉब नहीं है, सिर्फ जुमले हैं। कभी कहेंगे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, अब कह रहे हैं 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे, और साहब दी एक भी नहीं। हालत यह है 11 साल में सिर्फ 10 लाख नौकरियां दी है नरेंद्र। तो यह करके स्थिति की है, और इससे लाभ किसको होता है, फिर वहीं आता हूं। लाभ होता है अमेरिका को, लाभ होता है चीन को, और भारत के अंदर जो बन के सामान आ रहा है उसमें 80% से अधिक चाइना से बन के आ रहा है, यहां असेंबल हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, उससे चल रहा है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखा देता हूं, ये आप देखिए। ये स्थिति है कि भारत का जो उद्योग जगत है, वो उद्योग जगत, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास में जो है वो आईफोन का है, कि हमारे यहां बड़ा जोर शोर मचा कि आईफोन अब भारत में बन रहा है, आईफोन ये हो रहा है। बन नहीं रहा है, असेंबल हो रहा है। और यह बात राहुल गांधी ने अभी कुछ वक्त पहले जो मोबाइल फोन रिपेयर करते हैं उनके साथ बैठ करके ये बात बताई उन्होंने, और इसके तथ्य दिए थे। आज कुछ अखबार जो है इस बात को उनके बिजनेस पेज पे खबर आ गई। तो आप समझिए यह सच है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीन भारत को जब रॉ मटेरियल देता है, उसी रॉ मटेरियल से जो उसके पार्ट्स हैं और दूसरी चीजें उसी से ही बनता है। यानी भारत की यह क्षमता नहीं है। और चीन ने अब तो यह भी कह दिया है कि जो हमारे विशेषज्ञ, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट आपके यहां हैं, वो हम वापस बुला लेंगे। हालत बिगड़ गई है कि अब कैसे होगा, रोना पिटना मचा हुआ है। क्योंकि उद्योग चलाने में जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है और सब है, वो उसके बिना नहीं हो सकती। मैग्नेट का जो सप्लाई है वो वहीं से आती है, उसके अलावा भी तमाम सारी चीजें। तो आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन साहब कार्रवाई कहां होगी? राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ होगी, क्या कह के कि उन्होंने
तो वो जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नेशनल हेराल्ड जो उन्हीं के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का होता था, जो उन्होंने देश को डोनेट किया, उसे बंद पड़ा था। उसे चलाने के लिए राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए लगाए और पार्टी से पैसा लिया लोन पे, और उसके बाद में उसे चलाने का काम शुरू करना था, ना कि अपने नाम कोई एक भी चीज ट्रांसफर कराई, ना ही एक चीज ली। और उसमें यह भी शर्त थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जितने डायरेक्टर्स होंगे कोई 1 रुपया नहीं ले सकेंगे। फिर भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं। और जो आरकॉम, आप ये देख लीजिए, ये प्रूव हो गया, ये एसबीआई कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि आरकॉम ने जो 31,580 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, किस चीज में, लोन के नाम पे, एसबीआई कह रहा है, उस पर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही, उस पर सीबीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, उस पर कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी पे होगा। क्यों? क्योंकि वो जब सच बोलते हैं तो परेशानी हो जाती है, उनके सच से परेशानी, और उनके जब सच से परेशानी होती है तब यह काम होता। तो इससे आप समझ लीजिए, आपका रोजगार ये छीनेंगे, सब कुछ छीनेंगे, देश को असुरक्षित करेंगे, देश के हितों से समझौता करेंगे, देश की सुरक्षा से समझौता करेंगे, देश की सीमाओं से समझौता करेंगे। और जब दुनिया में बोलने की बारी आएगी, पाकिस्तान को कटघरे में खड़े करने की बारी आएगी, तो मुंह सिल लेंगे। पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहे, न क्वाड में लिया, न एससीओ में लिया, और न ही ब्रिक्स में लिया, न ही कहीं ले पा रहे। उधर अमेरिका का राष्ट्रपति जगह जगह भारत को जलील कर रहा है हर तरीके से, और उसके बाद में वो ब्यूटीफुल बिल लेके आ जाता है। उस ब्यूटीफुल बिल से होगा क्या? उस ब्यूटीफुल बिल से सिर्फ अमीरों को लाभ होगा, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आ जाती है। और यह रिपोर्ट बड़ी स्पष्ट है। यह जो रिपोर्ट है इसमें बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि सीनेट ने जो संस्करण पास किया उसमें 20% करदाताओं को औसतन $560 प्रतिवर्ष का खर्च आए, और इस तरह से करके लूटने का है। तो ये सब वसूली भारत से हो रही है, और फायदा वो लोग ले रहे हैं, फायदा चीन उठा रहा है। युद्ध का सबसे बड़ा मुनाफाखोर चीन हो रहा है। उधर चीन भारत से अपने पार्ट्स की सप्लाई और दूसरी चीजें करके, और हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत शोर मचाते रह गए, और जो आत्मनिर्भर भारत था उसे हमने निर्भर नहीं गुलाम बना के छोड़ दिया। यह किया है नरेंद्र मोदी, और यही बात राहुल गांधी बार बार बता रहे थे। याद करिए, संसद में कहा था कि हमारे विदेश मंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान निमंत्रण पाने के लिए 1 हफ्ते पड़े रहे कि हमारे मोदी जी को बुला लीजिए। उसने नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने कहा था यदि मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हमारी बरकरार रहती तो दौड़ के अमेरिका हमें बुलाता। कमजोर आपने किया है, हर तरह से किया है, और देश के लोगों के रोजगार से लेकर सब कुछ छीन लिया है, चैन छीन लिया है। हालत यह है कि लोग आज इस बात के लिए परेशान हैं, ये कर्ज कैसे उतरेगा, क्योंकि ये कर्ज सिर्फ उन्हीं पर नहीं, देश पर भी है, प्रदेश पर भी है, तमाम इंस्टीट्यूशंस पे भी। और इसीलिए इंस्टीट्यूशंस से लेके सब, कोई सरकार की गुलामी कर रहा है, और सरकार जो है हमारे प्रधानमंत्री और वो चीन और अमेरिका के आगे सिर झुकाए खड़े, पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़े खड़े, और पाकिस्तान खिलखिला के हंस रहा है। जो रसिया हमारा दोस्त होता था, उस रसिया के साथ पाकिस्तान समझौता कर लेता है कि जो रेल लाइन वहां से लेके पाकिस्तान तक बिछेगी वो दोनों मिलके कर लेंगे। अब आप सोचिए, हमारा दोस्त भी दोस्त नहीं रहा। यह हालत नरेंद्र मोदी ने करवा दी। और उसके बाद छोटे छोटे देश, जहां की आबादी हमारे यहाँ के किसी शहर से भी कम है, वहां आप समझ लिए जाके कि हाँ हम पुरस्कार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बहुत बड़े बन रहे हैं। तो यह हालत हो गई। सोचिए आपने क्या किया है, यह गुनाह आपने किया है ऐसे आदमी को वोट देके। जी हाँ, जय